हेलो एवरीवन, आई एम विवेक अस्थाना। आई एम फ्रॉम एज एजुकेशंस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टैली का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे टैली है क्या, कब स्टार्ट हुआ था और इसका डेवलपमेंट किसने किया था और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है और इसने कौन कौन से वर्जन अब तक ये लॉन्च कर चुका है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली में जानेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं टैली के बारे में। Tally is an ERP accounting software package that is used to record day-to-day business data of a company. Tally हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम अपने बिजनेस में हमारे यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं डे बाय डे उनका यूज उनको रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी बिजनेस है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं लाइक सेल, परचेज, पेमेंट रिसीव हो रही है या हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं या अदर ट्रांजेक्शन्स, उन सब का रिकॉर्ड हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड विच इज एन इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी वेयर द वर्ड टैली मीन्स टू कीप रिकॉर्ड। टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैली सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करवाती है और टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है जहां पे टैली का मतलब होता है अपने डेटा को मेंटेन रखना, मींस टू कीप रिकॉर्ड्स। हमारे यहाँ जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको मेंटेन रखना। आगे बढ़ते हैं, टैली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। टैली कब लॉन्च हुआ था? टैली इज यूजर फ्रेंडली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स वेरियस काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग सॉल्यूशन इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। टैली हमारा एक यूजर फ्रेंडली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार के अकाउंटिंग सॉल्यूशंस हम लोग को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रोवाइड करवाता है। इट वाज डेवलप्ड बाय लेट एसएस गोयनका इन 1986 एंड लॉन्च्ड बाय भारत गोयनका इन 1988। टैली जो है इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो श्री एसएस गोयनका, श्याम सुंदर गोयनका जी के द्वारा 1986 में किया गया था और भारत गोयनका जी ने इसको 1988 में ऑफिशियली वे में लॉन्च किया था। There is Tally is used to record daily business transactions like a sale, purchase, receive payment, taxation, etc. Tally का जो यूज होता है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में, परचेज के हो गए, सेल्स के हो गए, पेमेंट्स रिसीव हो रही है या हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं या जितने भी हमारी टैक्स की डिटेल्स हैं उन सब का रिकॉर्ड आप लोग टैली में करते हैं। It is a product of a Petronics Private Limited, now known as a Tally Solutions Private Limited. टैली जब लॉन्च हुआ था सबसे स्टार्टिंग वर्जन में, तब इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो पेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड था। बाद में इसका नाम बदल करके टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। दिस कंपनी इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी एंड स्पेशलाइजेस इन एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। टैली सॉल्यूशन जो है वो हमारा एक इंडियन कंपनी है और जिसका स्पेशलाइजेशन बेसिकली हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करवाने में है। ईआरपी का मतलब हो गया एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, कि हमारा कोई भी बिजनेस है, हमारा बिजनेस का मॉड्यूल जो भी है उसमें हम लोग अपना टैली यूज कर सकते हैं। हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग टैली सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। The locations of the headquarters of the company in Bengaluru, Karnataka. By far, it's serving as the best accounting package software. Tally Solution का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है और टैली एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर हम लोग को प्रोवाइड करवा रही है। लगभग जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वहाँ पे टैली का बहुत ही वाइड यूज हो रहा है और कंपनी अपने टैली के जो वर्जन्स हैं उसमें डे बाय डे बहुत अच्छे अपडेट करती है और कस्टमर्स को अपडेशंस के साथ टैली को प्रोवाइड करवा रही है। तो यहीं पे है कि द कंपनी कीप्स इम्प्रोवाइजिंग एंड अपडेटिंग द प्रीवियस वर्जन एंड लॉन्चेस द न्यू वर्जन्स ऑफ अ टैली। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग जानते हैं कि टैली ने अब तक कौन कौन से वर्जन्स लॉन्च किए हैं और इस समय बेसिकली इस टाइम में उनका कौन सा वर्जन चल रहा है। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टैली, लेट्स अनवेल इट्स हिस्ट्री। The first versions of Tally was called Petronics Financial Accountant and it's only offered basic accounting feature. तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था तो इसका नाम था Petronics Financial Accountant, जो इनका कंपनी नाम था उसी के नाम पे था और ये बेसिकली सिर्फ उस समय अकाउंटिंग के कुछ बेसिक फीचर्स थे वहीं प्रोवाइड करवाता था। The software was updated with new versions
through the years, and by the year 2006 Tally Solutions had more than 1 million customer. Tally Solutions ने धीरे धीरे अपने Tally सॉफ्टवेयर में अपडेट किया और 2006 आते तक इसका लगभग 1 मिलियन कस्टमर्स हो चुके थे। Tally Solutions के लिए भारत गोयनका जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। And industry for all this and Bharat Goenka won the Padma Shri Award in the field of a trade and industry for all his hard work in developing the world renowned software। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत गोयनका जी को पद्मश्री अवार्ड से टैली के लिए सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया हमारी कंट्री को और इसका यूज बहुत ही वाइड वे में आज के टाइम में हो रहा है। Here is a brief history of a Tally software through the years। हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि टैली ने कौन कौन से वर्जन लॉन्च किए हैं। ओवर द ईयर टैली हैज अंडरगोन अ रिवॉल्यूशंस दैट लेड इट टू द डिस्कवर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ टैली। इनिशियली टैली हैज अ सिंगल वर्जन व्हिच बाय मीन टाइम replicated into different version। let us have a look at those different versions of a tally। तो हम लोग टैली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसके कौन कौन से वर्जन कब कब लॉन्च हुए हैं और क्या क्या अपडेशंस के साथ लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्जन लॉन्च हुआ टैली 3.0 फाउंडेड इन ईयर 1990 एंड इट्स ऑफर्ड बेसिक अकाउंटिंग फीचर्स। टैली का जो 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ है वो 1990 में लॉन्च हुआ है और ये इस समय सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग फीचर्स ही प्रोवाइड करवाता था। उसके बाद टैली 3.12 लॉन्च हुआ है जो 1992 में लॉन्च हुआ है और ये भी उस समय थोड़े से अपने इसने एरर और बग्स को फिक्स किया और सिमिलर फीचर्स इसके प्रीवियस वर्जन की तरह ही थे। इसके बाद टैली 4 लॉन्च हुआ है जो कि डेवलप्ड इन द ईयर 1992 एंड इट सपोर्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट DOS। जो 1992 में इन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया वो सपोर्टेबल था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते थे MS ऑफिस के फॉर्म में, तो वो सपोर्टेड हो गया MS ऑफिस के साथ। फिर इसके बाद इन्होंने अपना न्यू वर्जन लॉन्च किया टैली 4.5 इन द ईयर 1994 एंड ऑफर्ड इनहेंस परफॉर्मेंस देन प्रीवियस वर्जन। इनका जो प्रीवियस वर्जन लॉन्च हुआ था 1992 में उसी में इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस को एनहेंस किया, बढ़ाया और अपना न्यू वर्जन 4.5 लॉन्च किया। उसके बाद टैली का नेक्स्ट वर्जन आया 5.4 डेवलप्ड इन द ईयर 1996 एंड इट्स ऑफर्ड अ ग्राफिक इंटरफेस वर्जन। टैली का जो नेक्स्ट वर्जन है 1996 में डेवलप किया गया और इसमें क्या अपडेशन हुआ कि इसका जो ग्राफिक्स था जो पहले के वर्जन्स थे उनके कंपैरिजन में ग्राफिक्स में काफी ज्यादा अच्छा अपडेशन हुआ और उसके अपडेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया। टैली 6.3 डेवलप इन द ईयर 2001 इट वाज compatible with Windows and offered features to calculate weight। तो टैली 6.3 है जो 2001 में लॉन्च हुआ। इसका बेसिकली जो मेन मकसद यही था कि ये जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स था वैट उसके साथ ही कॉम्पिटिएबल था। मतलब हमारा वैट कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, हाउ टू कैलकुलेट वेट और वैट रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शंस थे उसको ये रिकॉर्ड कर सकता था। टैली 7.2 है जो कि हमारा डेवलप इन द ईयर 2005 विद मोर इनहेंस्ड फीचर्स। टैली 7.2 है जो हमारा 2005 में लॉन्च हुआ और इसमें इसने अपने जो फीचर्स थे उसको और इनहेंस किया, बढ़ाया। टैली 8.1 डेवलप इन द ईयर 2006 विद फीचर्स फॉर मैनेजिंग पेरोल एंड पॉइंट ऑफ सेल। ये बहुत ही अच्छा वर्जन इनका 2006 में लॉन्च हुआ जिसमें इन्होंने अपना पेरोल एंड पॉइंट ऑफ सेल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। पेरोल्स में हम लोग अपना अटेंडेंस मैनेज कर सकते थे, अपना सैलरी मैनेजमेंट कर सकते थे, सैलरी स्लिप मैनेज कर सकते थे, एम्प्लॉयज का मास्टर डेटा मैनेज कर सकते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर साबित हुआ उस टाइम के लिए और इसमें भी इन्होंने डे बाय डे अपडेशन करते रहे। उसके बाद टैली 9 आया जो कि सेम ईयर में ही लॉन्च हुआ 2006 में और इसमें TDS कैलकुलेशन, TDS फाइलिंग एंड FBT अमॉन्ग द अदर फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया गया। इसमें आप लोग टैक्स डिटेक्टेड ऑन सर्विस का कैलकुलेशन कर सकते थे, आप TDS की फाइलिंग कर सकते थे, ऐसी तरह से FBT के जो फीचर्स होते हैं अमंग द और उसके अलावा कुछ अदर फीचर्स हैं टैक्स से रिलेटेड
वो इस वर्जन के साथ लॉन्च किए गए। फिर टैली का सबसे मोस्ट डिमांडेबल जो सॉफ्टवेयर था, सबसे ज्यादा बहुत टाइम तक जो यूज हुआ, टैली ERP9 लॉन्च हुआ। डेवलप्ड इन ईयर 2009, इट कुड हेल्प with GST calculation, had a multi-user login feature, could generate invoices and could also be remotely accessed from various office locations। जो Tally ERP9 लॉन्च हुआ उसमें हमारे जितने भी जो जरूरी चीजें थी जो रिकॉर्ड करने के लिए यूज हो रही थी, जैसे कि TDS हो गया, वैट हुआ, वो सब चीजें तो थी। साथ में इस समय इसको GST को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें मल्टी यूजर लॉगिन फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आप इनवॉइसेस को जनरेट कर सकते थे, आप इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते थे, आप किसी भी ऑफिस लोकेशन से या किसी भी अदर सिटी से रिमोटली एक्सेस कर सकते थे। तो टैली ERP9 जो लॉन्च हुआ, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेशन के साथ ही लॉन्च हुआ है और बहुत ही इसका यूज हुआ। उसके बाद जो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं वो टैली प्राइम है, और टैली प्राइम जो है वो 2020 में लॉन्च हुआ था। इसमें जो हमारा नेविगेशन है, यूजर एक्सपीरियंस है, मल्टीटास्किंग फीचर्स है एंड मैनी मोर फीचर्स है, आपका चेंज मोड है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स को टैली प्राइम में लॉन्च किया गया 2020 में। इन 2022 दे इंट्रोड्यूस टैली प्राइम एडिट लॉग। टैली का ही एक और अपडेशन हुआ, टैली प्राइम एडिट लॉग, जो कि 2022 में हुआ। इसमें भी जो हमारे जो भी अपडेशंस हुए थे उसको थोड़ा इनहेंस किया गया। कुछ अगर बग्स या एरर्स आ रही थी उनको इसमें फिक्स किया गया। और रिसेंटली अभी टैली ने अपना 3rd वर्जन लॉन्च किया है टैली प्राइम का, टैली प्राइम 3.0, जो कि 11 फरवरी 2023 को लॉन्च हुआ है। इसमें अपडेशन हुआ है बेसिकली GST की फील्ड में। GST में कुछ ऑप्शंस को थोड़ा सा वाइड वे में समझाया गया है। आप उसमें अपना जो डेटा है GST का बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस समय टैली का 3rd वर्जन है, टैली प्राइम 3.0 लॉन्च हो चुका है और हम लोग टैली प्राइम ही इस समय पढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हुए टैली प्राइम के फीचर्स के बारे में जानेंगे कि टैली प्राइम हमें कौन कौन से फीचर्स को प्रोवाइड करवाता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। टैली प्राइम फीचर्स। Advanced features of a Tally Prime adds value by giving advanced specifications at no additional cost, simpler and easier to use functionalities, enhanced speed and power to the process, reliable and efficient performance, and offers many add-on features for business operations. Tally हमें बहुत ही वाइड वे में बहुत ही अच्छे फीचर्स को प्रोवाइड करवाता है। हम इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट वो नहीं हमसे लेता है, जिसमें जितने भी जो भी हमने लाइसेंस परचेज किया है उसी में वो सारी फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल्स रहते हैं। टैली यूज करके हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा बहुत ही सिंपलर वे में अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आगे टैली के कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टैली प्राइम न्यू फीचर्स make it one of the most adaptable inventory management system. Tally Prime inventory management system feature like godown management, multiple stock valuation, manufacturing, batch and expiry date, job costing and inventory report make it efficient for business. Tally Prime में हम लोग अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्टॉक को स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक आइटम हो गया, इन सब का मैनेजमेंट हो गया, आपका मल्टी स्टॉक क्रिएशन हो गया, मल्टी स्टॉक ऑल्ट्रेशन हो गया, ये सारे फीचर्स हैं। हाँ, हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग, बैच एंड एक्सपायरी डेट्स है, जॉब कॉस्टिंग्स है, और जितने भी हमारी इन्वेंट्री रिपोर्टेड हैं वो सारी जितनी भी हमारी इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि हम अपना इन्वेंट्री में रेशियो एनालिसिस करते हैं, अपना स्टॉक समरी देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बहुत अच्छे वे में देख सकते हैं। इसका एक नेक्स्ट फीचर है invoice and accounting. Features of a Tally Prime makes a creating and recording invoices a simple task. Tally Prime adapts to your organization with optimized invoice components, customizations, host and numerous billing modes and other features. Tally Prime benefits with a simple and effective accounting system because of its extensive feature set. टैली प्राइम हमें इनवॉइसिंग का फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हम लोग अपना इनवॉइस प्रिंट बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। आप जो भी एंट्री पास आउट कर रहे हैं, सेल्स का अगर एंट्री पास आउट कर रहे हैं तो उस समय आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। इनवॉइस में कॉन्फ़िगरेशंस हैं,
काफ़ी अच्छे कॉन्फ़िगरेशंस उसने प्रोवाइड करवाए हैं, कौन सा डिटेल्स आपको शो करवाना है या जो नहीं शो करवाना है वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस आप कर सकते हैं। तो इसमें जो इन्वाइसिंग का और अकाउंटिंग का जो भी अपडेशन है, काफ़ी अच्छा अपडेशन है टैली में। इसका एक और फीचर है कि इंसाइटफुल बिजनेस रिपोर्ट्स हैं। हमारे टैली में जितने भी बिजनेस रिपोर्ट्स हो रही हैं, हम सारी बिजनेस रिपोर्ट के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। हमें डे बुक का देखना है, हमें कैश बुक का देखना है, हमें अपना प्रॉफिट लॉस देखना है, या जो अदर रिपोर्ट्स हैं, रेशियो एनालिसिस है, ग्रुप समरी है, जो भी रिपोर्ट्स हैं हम आराम से बहुत ही सिंपलर वे में देख सकते हैं। Users of a Tally Prime offers 4,000 business reports that are easily accessible and provide powerful insight to business for making more effective decisions. Tally Prime's incredible flexibility allow you to segment and dice your report as you want and study them in the way that best suit your organization. Tally Prime में जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो फ्लेक्सिबल्स हैं, हम जिस वे में भी उनको देखना चाह रहे हैं। अगर उनमें कुछ हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें हम अगर कुछ न्यू कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं या कोई कॉलम हटाना चाह रहे हैं, वो सारे चीज़ें हम करके अपडेट करके अपने जिस वे में भी हम अपने जिस भी सिंप्लीफाइड वे में देखना चाह रहे हैं हम अपना रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। हमारा जीएसटी का फीचर्स है जो टैली प्राइम में बहुत ही अच्छा लॉन्च हुआ है। अभी रिसेंटली टैली का जो 3rd वर्जन लॉन्च हुआ है, टैली प्राइम 3.0, उसमें जीएसटी फीचर्स को इंट्रोड्यूस बहुत ही अच्छे वे में किया गया है। In second, with Tally Prime information, you can create GST compliance and invoices such as a tax invoice and bill of a supply, etc. And always file accurate GST returns. Plus, there's more. You can generate e-invoices in Tally Prime and print with IRN and QR codes in a matter of a seconds. Automatically, you can also handle TDS, TCS and payroll statutory items like a PF, ESI, employees income tax with features of a Tally Prime. हाँ, टैली प्राइम में हम लोग जीएसटी है, जीएसटी रिटर्न है, इनवाइसेस है, बिल ऑफ सप्लाई है, ये सब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड हमारा जो एक्यूरेट जीएसटी रिटर्न्स को जो फाइल करना है वो सब का हम अपना रिपोर्ट्स मैनेजमेंट देख सकते हैं। और हम अपने ई इनवाइसेस को जनरेट कर सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड्स के थ्रू भी हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यू कैन ऑल्सो हैंडल टीडीएस, मतलब कि कहने का मतलब है आप टीडीएस का मैनेजमेंट है, टीसीएस हो गया, आपका पेरोल है, सैलरी है जो आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड कटता है, ईएसआई है, एम्प्लॉयज का इनकम है, एडवांस इनकम है, वो सारी चीजें हैं, एडवांस सैलरी है, वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो इसने जो जीएसटी और टैक्सेशन में काफी अच्छे फीचर्स को प्रोवाइड करवाया है। क्रेडिट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, टैली प्राइम हेल्प्स यू ऑप्टिमाइज कैश फ्लोज बाय एनहांसिंग efficiencies in accounts receivable, accounts payable, inventories and various other aspects of a business. Tally Prime's depth reports assist you to be on top of your cash flow. हमारा जो कैश फ्लो का मैनेजमेंट है, हमारे जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, पेबल्स हैं, इन्वेंट्रीज में हैं, उसमें जो कैश फ्लो हो रहा है उसका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छे वे में हम लोग टैली प्राइम पे कर सकते हैं। कैश फ्लो का हम रिपोर्ट, अपना कैश फ्लो, फंड फ्लो का रिपोर्ट देख करके हम अपने बिजनेस में अपनी जो ग्रोथ हो रही है उसको कैसे मैनेज करना है वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही अच्छे वे में कर सकते हैं। हमारा जैसे टैली प्राइम का फीचर है मल्टी टास्क एबिलिटीज। टैली प्राइम फीचर्स एंड एडवांटेजेस अलाउस यू टू मल्टी टास्क एंड हेल्प इन मैनेजिंग इंटरप्शन ऑन डे टू डे basics. You can handle many of these situations with Tally Prime without the trouble of switching between numerous instances of a Tally or the risk or losing your work. Tally Prime में ऐसे फीचर्स हैं कि आप इसमें मल्टीटास्किंग का ऑप्शंस है कि आप दो टास्क एक समय पर परफॉर्म कर सकते हैं। You can handle many of these situations in Tally Prime without trouble switching between numerous instances of Tally. कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई रिपोर्ट इधर मैनेज कर रहे हैं, उधर भी एक कोई दूसरा रिपोर्ट मैनेज करना है, तो जो मल्टी टास्क एबिलिटीज है आप दो रिपोर्ट एक टाइम पे मैनेज कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं होगा कि आप एक रिपोर्ट मैनेज कर रहे हैं तो दूसरा रिपोर्ट का जो भी हमारा वर्क किया है वो लूज हो जाए, ऐसा नहीं होता, उसको आप लॉस नहीं होता है। गो टू फीचर्स है, टैली के ऑप्शंस पे ही आपके होम पेज पे गो टू का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप गो टू के फीचर्स पे जा करके आपको जो भी आपका लेजर है, वाउचर टाइप्स है या अदर रिपोर्ट्स हैं आप वहां से देख सकते हैं। Discovering insight has never been easier than with Tally Prime. This is made available by the new and robust go-to search bar of a Tally Prime.
You can use Tally Prime Go to find things you didn't realize Tally could accomplish for you and gain fresh insight to operate your business more effectively. जैसे मैंने बताया ना, Go to Features आपका होम स्क्रीन पे है। आप Go to Features में आपको जो भी सर्च करना है वहाँ पे जा करके आप वो सर्च करके आपको जो भी रिपोर्ट देखना है, आपका जो भी लेजर देखना है, जो भी वाउचर्स में देखना है, डे बुक देखना है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बैंकिंग यूटिलिटीज हमारा जैसे टैली है, उसमें हम लोग बैंकिंग रिकॉन्सिलेशंस हो गया या फिर बैंक स्टेटमेंट्स हैं, डिपॉजिट स्लिप्स है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अ टैली प्राइम फंक्शंस फॉर बैंकिंग फीचर्स यूटिलिटीज make it simple to manage all of your banking needs. Banking becomes effortless when you use banking features in Tally Prime, such as the auto bank reconciliation, predefined check, format management of a check, and e-payment etc. जैसे मैंने आपको बताया कि आप बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन है, आपकी जो प्री डिफाइंड चेक्स फॉर्मेट्स हैं, आपका चेक प्रिंटिंग है, ई पेमेंट्स है, वो सारा चीजें आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं बैंकिंग यूटिलिटीज के थ्रू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, Access online business data. Tally Prime allows you to access online business reports from convenience of your web browsers, no matter where you are, with assurance that your data will always endure with you. मतलब कि आप कहीं पे भी हैं, आप अपने टैली को एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं या किसी अदर सिटीज में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप टैली ओपन नहीं कर पाएंगे। आप अपने लैपटॉप्स के थ्रू इसको ओपन कर सकते हैं। एक्सेस का फीचर है जो टैली एक्सेस, आप कहीं से भी कर सकते हैं। सिक्योर डेटा है, हम अपने टैली पे जो भी है हम अपना पासवर्ड लगा सकते हैं, टैली वॉल्ट लगा सकते हैं। हम अपने जो भी हमारे हर एक वाउचर्स हैं, अगर हमने डे बुक है, मतलब एक मास्टर ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे हैं, उन पे भी हम अपना टैली वॉल्ट या टैली सेटिंग्स के थ्रू पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। वी रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर बिजनेस डेटा एंड गारंटी दैट यू विल ऑलवेज हैव अ कस्टडी ऑफ इट। Accessibility to your data is restricted based on your preference with Tally multi-user access control and based on a feature security levels. जो हमारा डेटा है उसको हम अपने जैसे मल्टी यूजर्स हैं तो हमें शो करवाना है कि ये रिपोर्ट्स हमारे उन बिजनेस पार्टनर को नहीं शो होना है, तो हम वहाँ पे जा करके टैली में अपना सिक्योरिटी लेवल्स के थ्रू अपने टैली पे जहाँ पे भी हमें सिक्योरिटी लगवानी है, जिस भी डेटा पे लगानी है, वहाँ पे हम उसमें बहुत आसान से लगा सकते हैं। टैली का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है। आप इसको टैली सॉल्यूशंस का जो वेबसाइट है वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। When a new folder needs to be created and updated, the system will automatically search for and update an existing file if one exists. This saves the creator time when it comes entering configuration, defines the part, details and its components and so on every time. जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट जो पाथ है वो ले लेता है और उस पाथ में जाके टैली प्राइम का फोल्डर बनके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि इट इज एक्सेस है कि टैली में जो भी रिपोर्ट्स हैं या फिर टैली के जो हमारे मल्टी यूजर्स हैं या फिर हम ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द टैली प्राइम फीचर्स दैट हेल्प द सॉफ्टवेयर मेंटेन इट्स स्टेटस। Go to go one for accounting. It is designed in such way that it can assist the accountant, the business owner and others in using and understanding the features. With Tally Prime add-on features, user can cover wide range of business operations. Tally Prime uses allows you systematically handle sales, purchase, receivables, payables, order processing, inventory, tracking and more. हम Tally Prime में जो है बहुत आसानी से एक्सेस कर पाते हैं अपने रिसीवेबल्स हैं कौन है, पेबल्स कौन है, हमारा जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी जितने भी है, हम अगर ऑनलाइन एक्सेस किसी को करना चाह रहे हैं, मल्टी यूजर्स में अगर टैली को यूज करना चाह रहा है, तो वो सारी फीचर्स बहुत ही अच्छे यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं टैली प्राइम में। स्पीड है, द टू मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स of detailed reports and details are accuracy and speed. Objective of a Tally Prime establish a new standard in this area. सबसे बात ये कर लेते हैं कि जो Tally Prime है यहाँ पे जैसे कि है आप कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं
तो ऐसा नहीं कि उस रिपोर्ट को जनरेट करने में वो आपका बफरिंग हो रहा है और काफ़ी देर लग रहा है, ऐसा नहीं। आप कोई भी डेटा है आप जैसे ही इंटर करेंगे वो डेटा ऑटोमेटिकली तुरंत आपके पास खुल के आ जाता है। तो इसका जो स्पीड एक्यूरेसी है काफ़ी बहुत ही अच्छी है इन कंपैरिजन ऑफ अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल। हमारे टैली में टैली प्राइम में काफ़ी शॉर्टकट्स अपडेट हुए हैं इन कंपैरिजन ऑफ टैली ERP9। तो टैली बहुत ही शॉर्टकट्स अच्छे प्रोवाइड करवाता है कि आपको जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं कि आपको वहाँ किसी रिपोर्ट में जाना है या फिर कुछ किसी वे में जाना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई लेजर क्रिएट करना है तो आप ऑप्शंस वहाँ पे हैं, आप वहीं पे शॉर्टकट्स के थ्रू आप अपना न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं या कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि दिस अपडेट इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ टैली शॉर्टकट्स एंड नोइंग अ फ्यू ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ones are usually required for the smooth operation. Even the shortcuts key like Alt+C which is needed to create a new ledger have been added to the screen with the upgrade. जो हमारा Alt+C का है आपका हर वाउचर में है या आप किसी भी स्टॉक आइटम्स में भी है तो वहाँ पे Alt+C ऑप्शंस के थ्रू आप जो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट्स की फील्ड में भी टैली ने बहुत ही अच्छा एडिशन किया है। चेंज मोड पे आते हैं। Change mode provides these three vouchers options: item invoice, accounting invoice, as invoice are the three options. Change mode options allows you to quickly access any of these. जैसे टैली ने चेंज मोड का ऑप्शन से पहले टैली ERP में आपको बहुत ही अंदर जाके ऑप्शंस मिलता था, बट आप Ctrl+H के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि एज आपको जो एंट्री करनी है आइटम इनवाइस की करनी है या फिर एज अ वाउचर करनी है या अकाउंटिंग इनवाइस के थ्रू करनी है, तो चेंज मोड एक काफी ही अच्छा फीचर्स है टैली का। हम आगे बढ़ते हैं और एक कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन tally.erp9 एंड टैली प्राइम। यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या जरूरत पड़ी कि tally.erp9 जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर था उसमें क्या जरूरत पड़ी उसको टैली प्राइम में अपडेट करने की। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ड्रॉबैक्स हैं tally.erp9 के, जिसको हम लोगों ने अपडेट किया, जिसको टैली सॉल्यूशंस ने अपडेट किया और टैली प्राइम को लॉन्च किया। यहाँ सबसे पहला पॉइंट है एक्सेस टैली डेटा। टैली ERP9 में आप यू नीड टू डिटरमाइन द डेटा पार्ट टू एक्सेस द कंपनीज डेटा। आपको डिटरमाइन करना पड़ता था डेटा पार्ट कि कहाँ पे हमें कंपनी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बट टैली प्राइम में ऐसा नहीं है। टैली प्राइम में डिफॉल्ट ऑप्शन सेट होता है, वो ऑटोमेटिक आपके डेटा पाथ में जा करके एक टैली प्राइम का फोल्डर बना के आपके डेटा को वहीं पे एक्सेस कर देता है। और इसमें आप क्या है कि विद टैली प्राइम यू कैन एक्सेस द कंपनीज डेटा फ्रॉम एनी पाथ। कोई भी पाथ में आप इसको स्पेसिफाई पाथ कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव में या फिर किसी भी रिमोटली एक्सेस इसको आप कर सकते हैं। Charts of account, you have to make at least 3 clicks to launch an account in tally.erp9. In Tally's gateway, display list of accounts. बट टैली प्राइम में ऐसा नहीं है। आप टैली प्राइम में उसका जो होम स्क्रीन है उसी पे गो टू ऑप्शंस है, गो टू टैली प्राइम में, वहीं पे आप ग्रुप्स हैं, वाउचर्स हैं, लेजर्स है, आप वहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जा करके। मल्टीटास्किंग इन टैली प्राइम। इन टैली ERP9 multitasking can be done by opening several instance। जो मल्टीटास्किंग होता था, जो मल्टीटास्किंग करते थे वो सेवरल इंस्टेंस रहता था, इधर ओपन करना पड़ता था, फिर न्यू फोल्डर ओपन करना पड़ता था। बट टैली प्राइम में ऐसा नहीं है। यू कैन इजिली मल्टीटास्क और चेक ओपन रिपोर्ट्स विद गो टू फीचर्स। आप गो टू फीचर्स से आपको जो भी रिपोर्ट एक्सेस करना है तो मल्टीटास्क वे में आप उसको देख सकते हैं। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो हमारा tally.erp9 में अवेलेबल था, Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+V, बट अब ऐसा नहीं है। टैली प्राइम में Ctrl+C, Ctrl+V जो कि ग्लोबल कीज हैं वो ही यूज होती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अपडेशन हुआ है। सप्लीमेंट्री डिटेल्स हैं जैसे कि टैली प्राइम इन tally.erp9 यू नीड टू फिल द नेसेसरी सप्लीमेंट्री डिटेल्स इन every single time. In Tally Prime you can configure details as a permanent, so you get only that information in supplementary details. आपको जब भी कोई आपको जो भी सप्लीमेंट्री डिटेल्स रहती थी हर सिंगल इंस्टेंस में आपको फिल करना रहता था, बट आप कॉन्फ़िगर टैली प्राइम में आप कॉन्फ़िगर करके उस डिटेल को एज अ परमानेंट सेट कर देते हैं, तो आपको बार बार उस सिंगल टाइम में आपको वो डिटेल्स नहीं फिलअप करना पड़ता है। प्रिंटिंग इन इनवॉइस इन टैली, जो हमारा tally.erp में था, प्रिंटिंग इनवॉइस करना काफी ज्यादा हायर था, बट टैली प्राइम में ऐसा नहीं है। टैली प्राइम में आप अपनी प्रिंटिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पेपर फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो जो हमारी प्रिंटिंग की कॉस्ट होती है और पेपर की कॉस्ट होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। चेंज मोड,
चेंज मोड में क्या होता था कि दिस फीचर इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट लोकेशन, सो नेविगेशन इज डिफिकल्ट। हमें चेंज मोड करना होता था तो 3 अलग अलग लोकेशन पे जाकर चेंज करना पड़ता था। बट टैली प्राइम में आप Ctrl+H के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। टैली प्राइम में आप इसको Ctrl+H के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस या फिर एज इनवाइस एंट्री करनी है तो आप इसको बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अपडेट डिटेल्स इन ट्रांजेक्शंस, टू अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर पर्टिकुलर आइटम यू हैव गो थ्रू all the items in tally.erp9. With Tally Prime you can easily update the information of a particular item by using the more details functionality in transactions. आपको जो भी ट्रांजेक्शन अपडेट करना पड़ता था आप क्या करते थे, उस आइटम्स में जा करके फिर उसको अपडेट करते थे। बट टैली प्राइम में ऐसा नहीं, आप मोर डिटेल्स में जा करके उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हैं आप इजिली वे में उसको अपडेट कर सकते हैं। तो tally.erp9 में जो था और टैली प्राइम में जो है काफी अच्छा अपडेशन हुआ है, इसीलिए टैली प्राइम का इस समय बहुत ही वाइड यूज हो रहा है। हम आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताते हैं कि टैली प्राइम को हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप में। सबसे पहले आपको सेटअप फाइल्स इसकी जो है आपको tallysolution.com से /डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डाउनलोड का बटन कुछ ऐसे आता है, यहाँ पे इस तरह का रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाता है। आपको लोकेशन सेट करनी रहती है setup.extension फाइल, या फिर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लोकेशन पे जाके हो जाता है, फाइल वहां पे सेव हो जाती है। जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद कुछ ऐसा ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आता है। आप इसका जो एक्सटेंशन फाइल होता है उस पे इंस्टॉल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे तो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप tally.erp9 यूज कर रहे हैं तो उस समय वो आपको अपडेट करना है टैली प्राइम में, तो वहीं पे एक अपडेट का ऑप्शन आता है, आप उसको उस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। या फिर वहीं पे एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर का, आप कीबोर्ड से C प्रेस करते हैं, कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में जाते हैं, डबल क्लिक ऑन द सेटअप फाइल फॉलोइंग विच द सेटअप मैनेजर विल बी ओपन, नाउ क्लिक ऑन अपडेट एंड वंस द अपडेट इज कंप्लीटेड यू नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट प्राइम। कहने का मतलब ये है कि आप अपडेट पे क्लिक करते हैं, जैसे ही अपडेट होता है आपका टैली प्राइम स्टार्ट हो जाता है। कॉन्फ़िगर की बात करते हैं कि जैसे मुझे कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी है कि हमें एप्लीकेशन पाथ कहाँ रखना है, हमें इसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करना है कि नहीं करना है, डेस्कटॉप पे जो हम शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं क्या उसका नाम टैली प्राइम रहेगा या हम कुछ और रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू एंट्री को इनेबल करना है, स्टार्ट मेन्यू एंट्री का नेम क्या है वो मैं इनेबल कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर से कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो आप सेट कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू टैली प्राइम टू बी पुट इन द डिफॉल्ट फोल्डर यूज कॉन्फ़िगरेशन बटन, द एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट एट C प्रोग्राम्स फाइल्स टैली प्रोग्राम्स, कॉन्फ़िगरेशन इज द नेक्स्ट ऑप्शन। आप जैसे इंस्टॉल करते हैं तो वो C प्रोग्राम्स फाइल में जाते हैं और टैली प्राइम का एक फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। बट आप अपने हिसाब से उसको किसी अदर ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर किसी अदर फोल्डर में आप उसको एक्सेस कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ ऐसा खुल के आता है, आपको यहाँ पे स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन इंस्टॉल द एप्लीकेशन गेट इंस्टॉल एंड द फॉलोइंग विंडोज गेट्स ओपन, देन क्लिक ऑन अ स्टार्ट टैली प्राइम। देन आप जैसे ही टैली प्राइम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल के आएगा कि आपका टैली प्राइम ओपन हो रहा है। आफ्टर क्लिक ऑन इंस्टॉल दिस टाइप इंटरफेस विल बी शोन, और आपका फिर वहां पे अगर आपका विंडोज डिफेंडर हुआ है तो आपको विंडोज डिफेंडर पे इसको अलाउ एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है, यहाँ से आप क्लिक करके आप अलाउ एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन आपका स्टार्ट योर टैली प्राइम, द वेलकम टू टैली प्राइम स्क्रीन से अपीयर्स, क्लिक राइट फॉर फ्री एजुकेशनल मोड। आपका ये स्क्रीन खुल के आ जाता है, वेलकम टू टैली प्राइम। आप एजुकेशनल मोड पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इसका लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, या आपने न्यू लाइसेंस परचेज किया है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी नेटवर्क के थ्रू लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली आज जो ये टैली प्राइम का चैप्टर रहा, इसमें हमने बेसिकली आपका टैली प्राइम का ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, उसके वर्जन्स के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स को पढ़ा, और टैली प्राइम को कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में पढ़ा। टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी क्रिएशन कैसे होता है और बेसिक अकाउंटिंग जो फीचर्स होते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।